वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग किया कि 6 शेड्यूल के हिसाब से लद्दाख के लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जमीन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और एक पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख कारगिल के लोगों को दिया जाए। हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। आज देश में सवाल उठ रहा है कि वो हीरो है या विलेन है। कोई एक दिन में कैसे हीरो से विलेन हो सकता है? 36 घंटा पहले वो आदमी देश का हीरो था और लद्दाख का हीरो था और लद्दाख के नजरों में हीरो था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो कैसे का जो है विलेन कैसे हो गया, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सोनम वांगचुक जो लद्दाख का सबसे बड़ा हीरो था, लेकिन अब वो विलेन हो चुका है। उसके ऊपर कुछ लोग देश को अस्थिरता करने वाले साजिश कह रहे हैं और कुछ लोग जो बीजेपी में हैं वो लोग बोल रहे हैं कि वो विदेशी फंडिंग से पैसा लाते थे, लाने के साथ साथ जो है देश को नेपाल और श्रीलंका जैसी साजिश रचने वाले कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि जिस तरह से अभी सरकार के विरुद्ध जो खड़ा होता है, या तो वो जेल जाता है या तो उसको बदनाम करने की साजिश होती है। इसके ऊपर अलग अलग लोगों का धारणा है, लेकिन जिस तरह से अभी सोनम वांगचुक एक हीरो इस कुछ दिन विलेन कैसे हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से जो है लद्दाख में शांति था और वो शांति कैसे अशांति में फैल गई और कैसे जो है 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा घायल हो गए और जिन्होंने बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया गया। ये तस्वीर कैसे आ गई? बौद्ध धर्म से लेकर जिस तरह से हिमाचल की वादियों में स्थिर रहती है और वहां की प्रशासनिक की बात करें, वहां की लोगों की बात करें, तो एक से बढ़कर एक जो शांति रहता है, लेकिन वो शांति कैसे अशांति में फैल गई और जिस तरह से कभी ऐसा नहीं हुआ था, कैसे लद्दाख की शहरों में इस तरह से हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी संदेश, यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से जो लेटेस्ट न्यूज है वो लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देश में जो तस्वीर आई है और उसके बाद सोनम वांगचुक को जो है सवाल ये उठ रहा है कि कोई कैसे जो एक दिन पहले जो है लद्दाख का हीरो था और लद्दाख का हीरो के साथ साथ जो है भारत का हीरो था, वो कैसे जो है विलेन बन गया और कैसे वो सलाखों के पीछे आ गया। इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले देश में 2 तरह की बातें चर्चा हो रही है। पहला, विदेश से फंडिंग लाने वाले आदमी बोला जा रहा है और दूसरा, देश में अराजकता फैलाने वाली जो है साजिश रचने वाले आदमी बीजेपी के लोग कह रहे हैं। इससे समझिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो लोग हैं उनको जो है सोनम को कह रहे हैं कि वो विदेशी से पैसा लाके जो है नेपाल में जिस तरह से विद्रोह हुआ था और नेपाल में जिस तरह विद्रोह होने के साथ साथ जो है सत्ता परिवर्तन हुआ था, श्रीलंका में जैसे जो है अराजकता हुआ था, उस तरह से लोगों का कहना है कि वो विदेशी से फंडिंग लाने के साथ साथ जो है लद्दाख में आंदोलन करके, अनशन करके वो भारत में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते जो है लोगों का कहना है कि जो सलाखों के बीच गया है वो सही किया है। लेकिन सोनम के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जो इंसान जो है राज में बीजेपी के विरुद्ध जाता है या बात करता है, वो या तो सलाखों के पीछे जाता है या तो उसको जो है बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, विपक्ष का कहना है। लेकिन जिस तरह से सोनम ने अपने लद्दाख के लिए काम किया और पूरे भारत में जिस तरह से ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ जो है सोलर प्लांट के साथ साथ
जो पिछड़े हुए जो बच्चे हैं उसके लिए जो है विद्यालय खोला, और खोलने के साथ साथ वैसे विद्यालय उसके स्कूल में पढ़ते थे जो आमतौर पर जो है फेल हुआ करते थे, वैसे उन्होंने विद्यालय खोला और एक से बढ़कर एक उन्होंने पुरस्कार भी जीता, और वैसे जो है उसका वो लद्दाख में एक से बढ़कर एक काम किए। लेकिन उसको जो है एक दिन में ही कैसे कोई हीरो ही विलन हो सकता है, यह इसे आप समझिए, और वो अभी सलाखों के पीछे चला गया। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देश में जो चर्चा हो रही है इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि विदेश में जो फंडिंग ला रहा है उसके चलते उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और एक तरफ कह रहा है कि विदेशों से पैसे के साथ साथ जिस तरह से वो देश को अराजकता फैलाने के लिए सोच रहे थे उसके चलते जो है वो सलाखों के पीछे जा गया है। और एनएसएस एक ऐसा धारा है कि वो संगीन अपराध के साथ साथ जो है यदि आपके ऊपर एनएसएस लग जाता है तो आपको करीब करीब 2 साल तक जो काला पानी जिस तरह से सजा होती है वैसे जेल में आपको रखा जाएगा। और जिस तरह से वो बात करें तो जिस तरह से वो एनएसएस लगने के बाद आपको 2 साल तक कोई जो है बेल होने की संभावना नहीं है। इससे पहले भी सोनम वांगचुक में एक ट्वीट करके कहा था कि हमको जो है जेल में डालने की प्रक्रिया चल रही है, और कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके बोला था कि हो सके हमको जेल जाना पड़े, और सरकार एक से बढ़कर एक जो नियम लगा रही है मेरे ऊपर, शायद हमको जेल जाना पड़ेगा। उसका एक पुराना भी क्लिप हम आपको सुनाएंगे। सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो, वो सारा का सारा दोष क्या वाकई में देश को जो है अराजकता फैला रहा था, या क्या वाकई में देश विदेश से जो पैसा है भारत लाकर जो है विदेश का जो पैसा है भारत लाके नेपाल और श्रीलंका जैसी जो है दहशत करवाने की कोशिश कर रहा था। क्या लद्दाख को अपनी मांगों को लेकर जेल का सफर तक जो उन्होंने तय किया है, क्या इसके पीछे क्या कुछ रहस्य है? प्राचीन बौद्ध मठ की बात करें तो धरती को यह संदेश देता है कि आज गाजा और मिडिल ईस्ट जैसे जो है कैसे तस्वीर निकल कर आ रही है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू से बात करते हैं, और शुरू से बात करने के साथ साथ जो है कैसे लद्दाख में जो शांति था वो कैसे अशांति में परिवर्तित होगी। वो लद्दाख जो कभी जो भी कहते थे, और बौद्ध मठ है जो पर्यटक को जो है आकर्षित करते थे और बुलाया करता था, लेकिन आज कैसे ऐसा हो गया कि लद्दाख जैसे शहरों में जो है आंदोलन के साथ साथ जो है वो हिंसा उत्पन्न हुई, और हिंसा उत्पन्न होने के साथ साथ जो है बीजेपी कार्यालय को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और सीआरपीएफ का जो जीप है उसको जो है कैसे जो है जला के राख कर दिया। कैसे जो है वो हिमालय, वो लद्दाख जो शांति का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन कैसे वहां पर अशांति फैल गई, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या वाकई में सवाल उठ रहा है कि विदेश का जो फंडिंग का जो पैसा है वाकई में क्या लाकर जो है नेपाल और श्रीलंका जैसी हालत क्या पैदा करना चाहता था सोनम? क्या हमारे देश में जो एक हीरो जो जिन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड जीते, जो लद्दाख के लिए अपने राज्य के लिए जो है उन्होंने स्कूल खोला, पिछड़ा वर्ग के लिए स्कूल खोला, जो ग्लेशियर पिघलने का जो है काम को जो है प्लांट में परिवर्तित कर दिया, सेना के लिए काम किया, लेकिन वो कैसे जो है एक दिन में हीरो से कैसे विलेन हो गया। उसके बाद जो है आप विधायक जो है संजय सिंह ने क्या कहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन संजय सिंह से सीधे प्रहार किया है कि ये एक तरफ पर सीधे तौर पर बात करें तो बीजेपी की साजिश है, और एक अच्छे नेता को कैसे जो है जेल के सलाखों के पीछे ले जाया जाता है, कैसे उसको बदनाम किया जाता है। थोड़ा संजय सिंह क्या कह रहे हैं आप विधायक, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। कैसे बच्चों को? जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों को शक्ति देने का काम, ताकत देने का काम हमारी व्यवस्था नहीं करती, उसके लिए लंबे समय से अपना जीवन समर्पित किया था सोनम वांगचुक। किस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया? जिन्होंने पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग किया कि 6th शेड्यूल के हिसाब से लद्दाख के लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जमीन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और एक पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख कारगिल के लोगों को दिया जाए। ऐसे सच्चे देशभक्त गांधीवादी नेता सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोहियों की धारा लगाकर एनएसए लगाया गया उनके ऊपर।
क्या अपराध है सोनम वांगचुक का? यह कि वो 15-15 दिन 20-20 दिन का आमरण अनशन कर रहे थे, यह कि उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की और मोदी जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती किया, अनुरोध किया, यह उनका अपराध था। यह अपराध था कि वो लद्दाख के लोगों के लिए वहां एक पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे। और मोदी सरकार ने आज जो काम किया है वो एक हिटलर शाही का उदाहरण है, तानाशाही का उदाहरण है। मैं मानता हूं लोगों के सब्र का बांध टूट गया, लंबे समय तक वो लोग आंदोलन करते रहे और फिर वो आंदोलन एक प्रकार से हिंसा के रास्ते पर चला गया। लेकिन हिंसा के रास्ते को बढ़ावा नहीं दिया सोनम वांगचुक ने। सबसे पहले बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर लोगों से अपील की, शांति की अपील। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है उन्होंने कहा, और अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। लोगों से अपील की, हमें शांति के रास्ते से अपना अधिकार पाना है। और ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कह रहे हैं? मोदी जी, ये गलती मत कीजिए। वो चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है, लगा हुआ क्षेत्र है, और लद्दाख के लोग सच्चे देशभक्त हैं। वो भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। लेह लद्दाख कारगिल के लोगों ने हमेशा चीन की घुसपैठ का विरोध किया है, चीन के खिलाफ खुलकर बोले हैं। वो भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे, भारत माता के साथ खड़े रहे। और आप ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं। उनकी इससे पहले लद्दाख के बारे में भी बात करना जरूरी है। लद्दाख में 97% जो है आदिवासी रहते हैं और 1970 और 35 स्थानीय लोगों की नौकरी का जो अधिकार दिया गया था, इससे जो है वहां के लोगों को जो है खुशी हुई थी। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख को बिना विधानसभा के बनाया गया, तो सोनम वांगचुक ने जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है स्वागत किया था और ट्वीट करके जो है उन्होंने कहा था कि कश्मीर को जो है 30 सालों का जो है अधूरा जो सपना था वो सपना पूरा हो गया। और वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है थैंक यू तक बोला था, लेकिन वो 30 साल का जो है सपना अधूरा रह गया। और कुछ ही दिन बाद जो है वहां के लोगों में जो है तरह तरह की जो धारणा उत्पन्न हो गई। वहां की रोजगार की समस्या हो गई, वहां की नौकरी की समस्या हो गई, वहां के जो है बेरोजगार की समस्या हो गई। और जिस तरह से वहां अभी बात करें तो पूरे देश में जो है जिस तरह से अभी बेरोजगार की समस्या है, बेरोजगार की बात करें तो भारत में करीब 13.4% जो है बेरोजगारी अभी है। लेकिन लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में करीब 26%, 5% जिसे हम बात करें तो अभी क्या है, वहां पर बेरोजगारी है। इससे लेकर वहां के लोगों का कहना था कि अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली में हमारी बातों को जो है नहीं पूछा जा रहा है। हमारी अनशन से पहले 14 दिन जो है शांतिपूर्ण रहा और 10 सितंबर को जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जो है बयान आया था कि हम 2 बातों पर जो है चर्चा नहीं करेंगे, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे। पहला था राज्य का दर्जा, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और दूसरा जो है गृह मंत्रालय की तरफ से संदेश आया था कि 6ठी अनुसूचित जो जाति में शामिल करने की जो मांग था, इसके ऊपर जो है हम बात नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पर बात करें कि 2 मांगों को लेकर आपके ऊपर जो आपका 4 मांग है, इसमें 2 मांग आपके ऊपर जो है हम बात नहीं करेंगे। यदि तीसरा और चौथा की बात करें तो हम बात करेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया था। लेकिन जो है 72 साल के जो है बुजुर्ग जिसे बात करें, जो इस अनशन में जो है उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के साथ साथ जो है उसको अस्पताल लाया जाता है। और यहीं से जो है मामला जो है गर्म हो गया और कुछ जुआ जो है, कुछ वहां के आक्रोश वाले जुआ जो है वो शांति से जो है अशांति हो गए और अशांति होने के साथ साथ जो है वहां हिंसा में परिवर्तित हो गया। और 24 तारीख को जो है हिंसा हो गया और हिंसा होने के साथ साथ जो है वहां के लेह में जो है कुछ प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के साथ साथ जो है बीजेपी कार्यालय को जो है आग के हवाले कर दिया। उसके साथ साथ जो है बीजेपी कार्यालय के साथ साथ
बीजेपी कार्यालय के साथ साथ जो है सीआरपीएफ के जो जवान का जो है काफिला है उसको जो है आग के हवाले कर दिया। इसके जवाब में जो है पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और आंसू गैस छोड़ने के साथ साथ जो है उस भगदौड़ में 4 लोगों की मौत हो गई और मौत होने के साथ साथ जो है 80 से ज्यादा घायल हो गए। इसमें यहां से अब जो है वहां का जो मामला बिगड़ गया और इसी से एक ही दिन में जो है सोनम वांगचुक जो है हीरो से विलेन हो गए और विलेन होने के साथ साथ जो है लद्दाख के साथ साथ पूरे भारत का जो है एक बहुत बड़ा जो है जिसे कहें जिसके ऊपर एनएसए लगा है बहुत बड़ा अपराधी घोषित हो गए। इसके लिए देश के लिए जो बड़े बड़े काम किया है, जो अपने राज्य के लिए जो बड़े बड़े काम किया है, वो आदमी एक आज जोधपुर जेल में बंद है। सोनम ने कहा था कि हमें जेल में रहने से जो है हमारी जो मांग है और ज्यादा उठेगी और उठने के साथ साथ जो है जुआ जागेंगे और जागने के साथ साथ हमारे जेल से बाहर रहने से अच्छा है कि जेल के अंदर रहें ताकि लोग जागे और हमारे स्टेट के जो बात है लोगों तक पहुंचे। वो सोनम वांगचुक में एक ट्वीट करके बोला था और ये वही हुआ जो एनएसएस लगा और एनएसएस लगाने के साथ साथ उसको जोधपुर जेल में जो है बंद कर दिया गया। सही नहीं है और हम शांति के रास्ता से चलना चाहते हैं, हम किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। इसके चलते जो है हीरो से जो है और विलेन का जो सफर है उसने भी ये भी सब तय किया। उससे पहले बात करेंगे कि ये सोनम वांगचुक कौन है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। सोनम वांगचुक जो है लद्दाख का एक बहुत बड़ा जो है जिसे कहें बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, जिसे कहें या बहुत बड़ा जो है आविष्कारक जिसे आप कहेंगे। जो वहां के लद्दाख की जो बात करें तो ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ जो है वहां उन्होंने एक स्कूल खोला है। स्कूल खोलने के साथ साथ वैसे बच्चों को वहां पढ़ाता है जो खासतौर पर जो है फेल किया जाता है और उस बच्चों को जो है वहां ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे आदमी को जो वहां की जनता के लिए बहुत सारे काम किया, भारत के लिए बहुत सारा काम किया, उसको एनएसएस लगाना एक बहुत बड़ा जो है जिसे अपराध कहेंगे या जिस तरह से सरकार की नजरों में वो अभी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया है। विदेशी से फंडिंग लाने का जो उसके ऊपर जो है केस चलाया गया, जिस तरह से वो शांति को जो है अशांति में फैलाने की कोशिश कर रहा था, विपक्ष का बीजेपी वालों का कहना है। और जिस तरह से वो अभी एनएसएस लगा है ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और एनएसएस लगने के साथ उसके साथ क्या होता है कि 2 साल तक उसको बेल नहीं होने की उम्मीद है। और जिस तरह से अभी उसके साथ हुआ वाकई बहुत बड़ा हो गया है। और वो इसे आप समझिए कैसे एक दिन में कैसे कोई हीरो से विलेन हो सकता है, इससे आप समझिए। और वो एक अच्छे आदमी और अच्छे आदमी के साथ साथ जो देश के लिए बहुत अच्छे पुरस्कार जीते, जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जो मिलिट्री बेसिस के लिए कुछ काम किए, जो है ग्लेशियर पिघलने के लिए उसके लिए भी जो सौर ऊर्जा का काम किए, लेकिन कैसे एक दिन में ही आदमी हीरो से विलेन हो जाता है। इससे आप समझना चाहिए कि क्या जेल में रहने से उसको जो वहां का जुआ क्या भड़क जाएंगे या क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी उसके साथ हुआ है ये बहुत बड़ा जिसे आप कहेंगे घटना है। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके भी बोला था कि हमारे जो है देश ने जिस तरह से हमें अभी साजिश रच रही है, खासतौर पर उन्होंने पहले ही बोला था कि हमको जेल में डालने की जो प्रक्रिया चल रही है, हो सके हम बहुत दिन तक जो है बाहर नहीं रहे, हमको जेल में रहना ही पड़े। आखिरकार वही हुआ, उस सोनम को जो है वांगचुक को जेल में डाला गया। आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए, नमस्कार।